और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। पूरे दिन की खबरों के लिए अब डिनर तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब शाम की चाय के साथ ही आपको मिलेगा कंप्लीट न्यूज राउंड अप। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड में आज की आउटस्टैंडिंग खबरें। यूपी में एक मौलाना ने हद कर दी, पढ़ाने के नाम पर ट्यूशन में की बेहद गंदी हरकत। पूरी खबर आपको बताएंगे। बात सलाखों के पीछे पहुंची एक मॉडल की भी होगी जो वीडियो और ब्लैकमेल के जरिए धर्म परिवर्तन वाला खेल कर रही थी। क्या अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच चुनावी फाइट तय है? और अगर ऐसा है तो सवाल यह भी कि क्या 2024 में वही होगा जो 2019 के चुनाव में हुआ था? पूरी खबर और विश्लेषण। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजली बिल पेमेंट करते हैं तो एक बड़ी खबर आपका बिग एंड बोल्ड में इंतजार कर रही है। के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने रख रहा हूं। ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थिति ये हो गई थी कि शवों को कार से बाहर निकालने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। कार हादसा पुनासा में दौलतपुर फाटे के पास हुआ। सभी युवक काम के सिलसिले में कसरावत से पुनासा आए थे और ये कितना भीषण एक्सीडेंट था, कार की हालत आपको बता रही होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में स्कूल बस का बैलेंस बिगड़ गया और बच्चों से भरी बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 20 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 6 बच्चों को चोटें आई हैं। हादसा मीरपुर हिंदू गांव में हुआ। बच्चों की बस पलटते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का जो आरोपी है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने आज आरोपी के घर को गिरा दिया। इलाके तक बुलडोजर की पहुंच नहीं हो सकती थी क्योंकि वो सकरे रास्ते से अंदर जाकर ही घर बना हुआ था। ऐसे में प्रशासन ने हथौड़ों से पूरे घर को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को आरोपी राकेश वर्मा ने भीख मांगने वाली 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में रीवा के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी राकेश वर्मा हाल ही में दुष्कर्म के एक मामले में जेल से सजा काटकर बाहर आया था। जो लोग अक्सर फ्लाइट मैदानी इलाकों में देखने लगा है। गंगा, यमुना, ब्यास और सतलज ने यूपी से लेकर पंजाब तक कोहराम मचा रखा है। भाखड़ा नंगल और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास और सतलुज नदियां कहर बरपा रही हैं। पंजाब के होशियारपुर, गुरदासपुर और रूपनगर के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। हालात ये हैं कि लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। राहत और बचाव के लिए गुरदासपुर के प्रभावित गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। कपूरथला के 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 4 दिनों में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि फिरोजपुर में गांव और खेतों को बचाने के लिए लोग बांध बनाने में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। मेरठ के खादर इलाके में ज्यादातर गांव जलमग्न हैं, जबकि गंगा के कटान में कई मकान ढह गए हैं। कानपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी किनारे बने घाट और मंदिर पानी में डूबे नजर आए, जबकि कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी विकराल रूप में दिखाई दे रही है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, जबकि नदी का कटान अब भी जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 7,700 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सैलाब के कहर में 330 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग लापता हैं। हिंदुस्तानी नहीं, यूरोप और फिर करती थी ब्लैकमेल, लेकिन अब उसका यह खेल खत्म हो चुका है। मेहर नाम की मॉडल अब कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। मॉडल सोशल मीडिया में ऐप के जरिए जाल बिछाती थी, ग्राहकों को घर बुलाती थी और फिर बाकी का काम कैमरा करता था। जब तक कोई उसकी चाल समझता वो हनी ट्रैप में फंस चुका होता था और इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। मॉडल का गुर्गा ग्राहक से मेहर के साथ निकाह करने का दबाव बनाता था। ये इस बात पर जोर देते थे कि मॉडल एक मुस्लिम है, इसलिए पीड़ित को इस्लाम कबूलने के बाद ही निकाह करना होगा और इसके साथ ही वो ग्राहक पर फौरन खतना करवा लेने का दबाव भी बनाते थे। इससे ग्राहक डर जाता था और ये लोग उससे मोटी रकम वसूल लेते थे। मॉडल मेहर का धर्मांतरण वाला खेला अब खत्म हो चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। मेहर के बोल्ड वेलकम से ग्राहक हनी ट्रैप में फंस जाता था, उसका वीडियो बनाया जाता था। ये मॉडल गैंग अब तक 50 लड़कों को जाल में फांस चुका था। ब्लैकमेल करके 35 लाख रुपए भी ऐंठे जा चुके थे। इस्लाम कबूलने और खतना कराने के दबाव में ग्राहक मेहर के सामने सरेंडर कर देते थे। अगली खबर कानपुर के मौलाना के बारे में। कानपुर में अश्लील फिल्म दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। आमिर नाम के इस मौलाना को एक परिवार ने 2 बहनों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा था। दोनों बहनें नाबालिग थी, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना छोड़कर यह मौलाना नाबालिगों के साथ अश्लील हरकतें करता था।
अपने मोबाइल पर लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखाता था। डरी सहमी लड़कियों ने कई दिनों तक तो ये बात छिपाए रखी, अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मौलाना आमिर की हरकतें बढ़ने लगीं तो पीड़ित लड़कियों में से बड़ी बहन ने परिजनों को आपबीती सुना दी। इसके बाद मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और अब इस ट्यूशन वाले मौलाना का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके सामने रखते हैं। ट्यूशन के नाम पर यह नाबालिगों का यौन शोषण करता था। जिम्मेदारी 2 बहनों को ट्यूशन पढ़ाने की थी, लेकिन दिखाता अश्लील फिल्में था, छेड़खानी करता था। इतना ही नहीं, किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकियां भी दिया करता था। और अब यह खबर गुजरात के सूरत से नाबालिग को प्रेम जाल में फंसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला भटार रोड इलाके का है, जहां शफी शेख नाम के शख्स ने इलाके में रहने वाली 15 साल की लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसे प्यार के जाल में फंसाया और कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया। मामला तब खुला जब लड़की की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शफी शेख को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीएससीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के शामली से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। कलीम नाम है उसका। कलीम नाम के इस आरोपी के 2 साथी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यूपीएससीएफ की टीमें कई ठिकानों पर रेड मार रही है। पकड़े गए कलीम पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश कर रहा था। इस साजिश में उसके साथ उसका भाई और दोस्त भी शामिल थे। बताया गया है कि कलीम की बुआ पाकिस्तान में रहती है और उसने ही कलीम को वहां की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलवाया। यह आरोप भी है कि पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकियों के संपर्क में था। लप्पू और झींगुर से सुर्खियों में आई मिथिलेश भाटी। अब सचिन और सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में मिथिलेश भाटी और उसकी बहन गीता भाटी ने वकीलों की टीम से लंबी मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद तय किया कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। आपको बता दें कि मिथिलेश भाटी ने सीमा हैदर के पति सचिन के लिए लप्पू और झींगुर शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर कई रील्स और मीम बन गए। इसके बाद सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो इस मामले में मिथिलेश भाटी को नोटिस भेजेंगे। हालांकि मिथिलेश भाटी का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कुछ दिन पहले तक जिस मामले के केंद्र में सीमा हैदर थी, अब उसका सेंटर पॉइंट मिथिलेश भाटी बन गई है। क्या अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह क्यों मची अफरा तफरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट में बॉम्ब की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। सभी यात्रियों को उनके सामान समेत सुरक्षित उतारा गया। जीएमआर कॉल सेंटर को फ्लाइट में बॉम्ब होने की कॉल मिली थी। एयरपोर्ट पर आइसोलेशन बे में विमान का निरीक्षण किया गया, लेकिन विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में एक युवती को उसके लिव इन पार्टनर ने गोली मार दी। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बिहार के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार की पहचान विमल यादव के रूप में हुई है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची से नजदीक सिल्ली के मुरी इलाके में कुआं धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब कुएं में गिरे बैल को निकालने के लिए 7 लोग कुएं में उतरे, लेकिन मिट्टी गीली होने की वजह से कुआं धंस गया, जिसमें दबकर 5 लोग मारे गए। वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। योगी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूथ 20 की ये समिट दुनिया भर के युवाओं के लिए नई प्रेरणा का संदेश देकर जाएगी। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस की कमान मिलते ही अजय राय आज दिल्ली पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ना तय करती हैं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए जान लगा देगा। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी हमला किया और कहा कि वो बौखला गई हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की और ऐसा करके न सिर्फ विरोधियों पर बढ़त बना ली, बल्कि 2024 के लिए भी कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ने का प्लान एक्टिव कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए बहुत ध्यान से। अमित शाह ने रणनीति के तहत उन हारे हुए योद्धाओं पर भरोसा जताया जो 2018 में कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए थे। जिन 39 सीटों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, उनमें से लगभग सभी सीटों पर 2018 में बीजेपी को कांग्रेस से हार मिली थी। 38 सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। यही नहीं, बीजेपी ने 14 ऐसे उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है जो 5 साल पहले चुनाव हार गए थे। इनमें 3 पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, ललिता यादव और ओम प्रकाश धुर्वे भी शामिल हैं। हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव और चुनावी तारीखों के ऐलान से काफी पहले लिस्ट जारी करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है।
पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक इससे बीजेपी को न सिर्फ कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, बल्कि कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों को मेहनत करने का भरपूर वक्त मिलेगा। भूकंप से धरती इतनी कैसे हिली कि संसद की छत तक गिर गई, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूर्व सांसद को डबल मर्डर में दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में एक डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। निचली अदालत से प्रभुनाथ को रिहाई मिल गई थी। पटना हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था। आपत्तिजनक तस्वीर केस में बिहार की बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये फोटो एडिट की गई है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे पार्टी की ही एक महिला है, उसी ने तस्वीर को एडिट करके वायरल किया है। बीजेपी सांसद पूनमबेन माडम ने विधायक रिबाबा जडेजा के साथ हुई जुबानी जंग पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम में बहस जैसी स्थिति पैदा हो गई। दरअसल मारी माटी मारो देश कार्यक्रम के दौरान विधायक, मेयर और सांसद के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर आज विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। अगली बैठक में अधीर रंजन चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अधीर रंजन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उन्हें निलंबित करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को जेल से रिहा कर दिया गया है। निखत बानो चित्रकूट की रगौली जेल में बंद थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। निखत अपने विधायक पति अब्बास अंसारी से गैर कानूनी मुलाकात के मामले में जेल में बंद थी। जमीनी मोर्चों पर पिछड़ने के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस पर हवाई हमले के बाद लैंडर मॉड्यूल ने चांद की कुछ तस्वीरें खींची। आपको भी वो तस्वीरें दिखाते हैं। चांद की वो खूबसूरत तस्वीरें भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद खींची। इन तस्वीरों में आपको चांद की सतह पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे होंगे ये क्रेटर, ये गड्ढे भी। चंद्रयान 3 का ये पहला डी ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा हुआ और उसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद से महज 113 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके सभी उपकरण एकदम दुरुस्त हालत में काम कर रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब बात स्वदेशी रिवॉल्वर प्रबल की, जिसे कानपुर के एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने तैयार किया है। प्रबल अब तक की दूसरी सबसे हल्की रिवॉल्वर है। 21 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और इसकी खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। खासियत यह है कि इसकी जो रेंज है वो है 50 मीटर की। कैलिबर इसका जो है वो है 0.32 का। बैरल इसकी है 76 मिलीमीटर की। वजन इसका है 700 ग्राम का और लंबाई है 187.7 मिलीमीटर। अब आप इसकी कीमत भी जानना चाहते होंगे, करीब करीब 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए। ये स्वदेश में निर्मित सबसे इफेक्टिव रिवॉल्वर बताई जा रही है। नाम प्रबल। और अगर आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन भरते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक गलती आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। रिपोर्ट देखिए ध्यान से। देश भर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करें या बिजली घर जाकर बिल भुगतान करें, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर पेमेंट सक्सेसफुल का एसएमएस जरूर आता होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि आपने बिजली बिल नहीं भरा है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, अभी भुगतान करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, तो ऐसे एसएमएस से आपको सावधान रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम की दुनिया में स्कैमर्स का ये नया पैंतरा है, जिसमें फंसते ही आपका अकाउंट खाली तक हो सकता है। आंध्र प्रदेश में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां रामकृष्णम राजू नाम के व्यक्ति के पास एसएमएस आया। रामकृष्णम ने लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्हें पेमेंट की रिसीट नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने जिस नंबर पर मैसेज आया था उस पर कॉल कर दिया। स्कैमर ने अब उन्हें ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और रिसीट देने के बजाय चालाकी से उनके बैंक डिटेल्स चुराकर अकाउंट से 1,80,000 रुपए निकाल लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीने में बिजली बिल के नाम धोखाधड़ी करने वाले 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो इसे डिलीट करें या फिर इग्नोर कर दें। पूरे हिंदुस्तान में इन दिनों सनी देओल की फिल्म गदर 2 का जबरदस्त क्रेज है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स ने अपने दिवंगत पिता, जिनका नाम ही गदर सेठ था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गांव को फिल्म दिखा दी। 40 ट्रैक्टर, कार, बाइक से लोग फिल्म देखने के लिए पहुंचे। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों गदर 2 का तहलका है। ये फिल्म 7 दिनों में करीब 285 करोड़ रुपए कमा चुकी है। हर रोज कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। सनी देओल की इस फिल्म ने अक्षय कुमार की OMG पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने ने तेजी के साथ 58,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार किया, जबकि चांदी का भाव बढ़त के साथ 70,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। दिल्ली में जल्द ही प्रदूषण सर्टिफिकेट यानी PUC का चार्ज बढ़ने वाला है। परिवहन विभाग अगर चार्ज बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो आपको इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। प्रदूषण टेस्ट दरें आखिरी बार 12 साल पहले 2011 में बढ़ी थी। और बिग एंड बोल्ड स्पेशल आगे कर रहा है आपका इंतजार। कैमरा प्यारा
इसीलिए लप्पू का सहारा सब मिल